प्रथम विश्व युद्ध का समय था। सन 1914 से 1918 के बीच दुनिया खूनी संघर्ष की आग में जल रही थी। फ्रांस, जो उस समय यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, ने अपने कई उपनिवेशों से सैनिकों को युद्ध में भेजा था। अफ्रीका के गरीब और मेहनती लोग जो फ्रांसीसी तानों के नीचे जी रहे थे, उन्हें भी युद्ध के मैदान में उतार दिया गया। ये सैनिक सफेद फ्रांसीसी सैनिकों की तुलना में बहुत ज्यादा मारे गए, और इसकी एक बड़ी वजह थी उन पर लगाए गए खतरनाक और जानलेवा काम। गौर करें तो फ्रांसीसी सेनाओं में पश्चिम अफ्रीका के सेनेगाली तिरायोर नाम के अश्वेत सैनिक थे। ये सैनिक अपने हौसले और शौर्य के लिए जाने जाते थे, लेकिन युद्ध के दौरान इनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। इनके कारनामों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें जानबूझकर सबसे कठिन और खतरनाक मोर्चों पर भेजा जाता था। जहां दुश्मन की गोलाबारी सबसे भारी होती, जहां बम अक्सर गिरते और जहां मरने के आसार सबसे ज्यादा थे, उसी जगह इन्हें भेजा जाता था। कहानी कुछ इस तरह है कि फ्रांसीसी सेना की रणनीति में सफेद सैनिकों की रक्षा करना प्राथमिकता थी। अफ्रीकी सैनिकों को आग की सबसे आगे लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। वे खतरों से लड़ते, घायल होते और मरते रहते, जबकि सफेद सैनिक पीछे से उनका समर्थन करते। ऐसे कई सैनिक जो अपने गांव घर से दूर थे, अपनी जान गंवा बैठे। उनकी मृत्यु दर इतनी अधिक थी कि यदि फ्रांसीसी सैनिक 10 में से 1 मरा होता, तो इन अफ्रीकी सैनिकों में संख्या 3 गुना ज्यादा थी। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो तक ने माना था कि ब्लैक सैनिकों को ऐसे खतरनाक कामों में लगाया जाता है जिससे सफेद सैनिक बच सकें। ये शब्द उस युग के नस्लवादी सोच को बयां करते हैं। इसलिए ये अफसोस की बात थी कि बहादुर इन सैनिकों की कहानी अक्सर इतिहास की किताबों में कम लिखी गई थी। युद्ध के बाद जब जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब ऐसे कई सैनिक जो अपनी जान देकर फ्रांस की सेवा में लगे थे, वे अनदेखे रह गए। पर उनकी बलिदानी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी रंग और नस्ल के नाम पर संवैधानिक अन्याय भी बहुत बड़ा होता है। युद्ध ने सिखाया कि वीरता रंग और जाति से ऊपर होनी चाहिए, और किसी भी इंसान की कीमत उसकी त्वचा के रंग से नहीं मापी जानी चाहिए।